गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं एक नया टॉपिक कहानी लेकर प्रस्तुत हूँ। आपकी परीक्षा में 5 अंक का प्रश्न इस प्रकरण पर पूछा जाता है। आपके सिलेबस में कुल 4 कहानियाँ हैं: ध्रुव यात्रा, पंचलाइट, लाटी और बहादुर। इस वर्ष की बोर्ड परीक्षा में 7 सेटों का मैंने अध्ययन किया और ये पाया कि इन्हीं 4 कहानियों पर अथवा करके अर्थात 4 कहानियों का पर या तो उसका उद्देश्य पूछा गया है या कहानी का सारांश। तो हम सभी इन 4 कहानियों का उद्देश्य पहले पढ़ेंगे। उसी क्रम में आज ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य हम पढ़ेंगे। ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। ध्रुव यात्रा हिंदी के सुप्रसिद्ध कहानीकार जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित एक मनोवैज्ञानिक और मार्मिक कहानी है। कहानीकार ने इस कहानी में मानवीय संवेदना को मनोवैज्ञानिक तथा दार्शनिक दृष्टिकोण में समन्वित करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। प्रस्तुत कहानी में जैनेंद्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है। प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह सामाजिक बंधन है। प्रेम की भावना व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता करती है। प्रेम में पवित्रता होती है और विवाह में स्वार्थता। प्रेम की पवित्रता को आदर्शवाद की कसौटी पर कसना ही कहानी का प्रतिपाद्य रहा है। प्रतिपाद्य माने उद्देश्य। अपने प्रतिपाद्य को प्रकट करने में कहानीकार को पूर्ण सफलता मिली है। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि अधिक श्रेष्ठ है। ध्रुव यात्रा कहानी एक उद्देश्य प्रधान कहानी है। इस कहानी का मूल उद्देश्य प्रेम की विवेचना एवं वचनबद्धता के पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है। इसके साथ ही लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य को महत्वाकांक्षाओं के पीछे पागल होकर नहीं दौड़ना चाहिए। प्रेम संबंधों की मानसिक जटिलताओं और महत्वाकांक्षाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी इस कहानी का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो देखें, इस कहानी का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है प्रेम की श्रेष्ठता को प्रतिपादित करना, अर्थात प्रेम को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करना।
आलोच्य कहानी ध्रुव यात्रा का मूल उद्देश्य, जो मौलिक है, मूल उद्देश्य प्रेम की पवित्रता, कि प्रेम कितना पवित्र होता है, प्रेम की पवित्रता और पराकाष्ठा की विवेचना एवं वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना है, कि व्यक्ति को अपने वचन का पालन करना कितना महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि रघुकुल रीस सदा चल जाई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अर्थात लोग आदर्श प्रस्तुत करते हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं, अर्थात वचन से पीछे नहीं हटते। कहानीकार के अनुसार वैयक्तिक सुखों की अपेक्षा, अर्थात हमारे जो व्यक्तिगत सुख हैं उनकी अपेक्षा सार्वभौमिक और अलौकिक उपलब्धि श्रेयस्कर है। अर्थात जो सुख लोगों को और अन्य लोगों को, समाज को ज़्यादा लाभ पहुँचाए, उनको लाभान्वित करे, उनका हित करे, वह सुख जो है व्यक्तिगत सुखों से भी श्रेष्ठ है। तो मूल उद्देश्य है प्रेम की पवित्रता और उसकी पराकाष्ठा की विवेचना और वचन पालन के महत्व को प्रतिष्ठित करना। मैंने इस कहानी के उद्देश्य पर एक वीडियो भेजा है, वह आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिए और इसको कॉपी में उतार लीजिए। इसी प्रकार से इसी क्रम में कल मैं अगली कहानी का जो है उद्देश्य बताऊंगा। आप लोग इस कहानी को, उद्देश्य को जो है अपनी कॉपी में उतार लें और इस कोरोना काल में जो आपका समय है उसका सदुपयोग करते हुए कुछ न कुछ पढ़ते लिखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू।